बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 सितंबर पाकिस्तान में इतवार की रात और सबसे पहले काउंटडाउन 76 डेज टू गो। 76 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट और पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ के आने में। याद रहे ये उनकी दूसरी रिटायरमेंट है। एक दफ़ा पहले वो रिटायर हो चुके, एक्सटेंशन मिल चुकी, दूसरी दफ़ा रिटायर होने जा रहे हैं, दूसरी एक्सटेंशन ही वो मांग रहे हैं। अब आज की खबरों की तरफ चलते हैं और आज की पहली खबर भी उन्हीं के नाम है क्योंकि उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया। अब पाकिस्तान इंडिया से हारा है क्रिकेट के मैदान में। आप कहेंगे आप भी ज्यादती करते हैं डॉक्टर गिल, हर चीज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर डाल देते हैं। अब क्रिकेट में क्या वो गेंद और बैट पकड़कर खुद अंदर गए थे? उनके ज़ुम्मे ये डालना गलत होगा। ये तो क्रिकेट के प्लेयर्स ने मैच हारा है, आपने फील्ड मार्शल के खाते में ये भी डाल दिया। आगे चलकर आपको बताता हूं ये मैं क्यों फील्ड मार्शल साहब के खाते में डाल रहा हूं। पहले ज़रा क्रिकेट मैच में जो हमारी परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात कर लें। सबसे पहले तो इंडिया में बहुत ही एग्रेशन था और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर बात हो रही थी कि पाकिस्तान के साथ हमें खेलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बायलैटरल मैच नहीं था, इंडिया पाकिस्तान का नहीं था, बल्कि एशिया कप में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिसमें अगर इंडिया इनकार करता खेलने से तो उसे टूर्नामेंट से ही बाहर होना पड़ना था। तो जो आईसीसी के कवानीन है उसके अंडर उनको मजबूरन ये मैच खेलना पड़ा। अदरवाइज उनकी अपनी जो पोजीशन है वो यही है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। तो एक तो ये हम खेलना चाहते थे, माजी में भी हमने बहुत दफ़ा ऑफर की और इसके मैं साथ हूं, खेलना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर इसके खिलाफ नहीं हूं कि हमें नहीं खेलना चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं आपको सिर्फ उनकी स्टेटेड पोजीशन बता रहा हूं। हमारी स्टेटेड पोजीशन हमेशा रही कि खेल के मैदान रहने चाहिए। उनकी स्टेटेड पोजीशन है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। बहरहाल एशिया कप का ये मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरी तरह से इंडिया से हारा है। पाकिस्तान ने अपने 20 ओवर्स खेले और 9 विकेटें गिरी, मतलब एक ही विकेट रह गई थी वरना ऑल आउट हो जाते, और 127 रन बनाए। कोई भी इंप्रेसिव स्कोर नहीं है, बहुत ही आप ये कहिए कि लो प्रोफाइल की ये या लो लेवल की ये परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की बैटिंग। और ये कोई आम टेस्ट मैच या वनडे मैच नहीं था, T20 था जिसमें अक्सर टीमें अच्छा स्कोर कर जाती हैं। बहरहाल 127 फॉर 9 पाकिस्तान ने किया। इंडिया आया तो उन्होंने फिर वो डंडा फेरा पाकिस्तान को कि महज 15 ओवर्स के अंदर उन्होंने 131 रन जो है बनाए। जाहिर 127 का उन्होंने जो है वो स्कोर अबूर कर लिया और सिर्फ 3 विकेट्स उनकी इसमें ज़ाया हुई और इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी है। बहुत बुरी शिकस्त है। अब ज़रा वापस आते हैं, शुरू में मैंने जो इस्तदलाल आपको दिया अपनी तरफ से कि ये भी मार्का जो है वो फील्ड मार्शल साहब के खाते में जाता है, तो इसमें मेरा इस्तदलाल ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो क्योंकि तोहफा हैं, क्योंकि वो बहुत ही हैंडपिक्ड हैं, कहा जाता है रिश्तेदार भी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के। और उनको पहले तो पंजाब के वज़ीर आला बनाए गए थे वो, फिर उनको वज़ीर दाखिला बनाया। लेकिन क्योंकि क्रिकेट बोर्ड में बहुत पैसा है, बहुत शायद एक ही जगह ऐसी जो खेलों के मैदानों में और बल्कि बाकी भी कई मैदानों में वो एक ही जगह जहाँ पर इतना पैसा इन्वॉल्व है, तो क्योंकि पैसे पर किसी और को नहीं बैठाना था इसलिए वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब को बिठाया गया। अब मोहसिन नकवी साहब को जो लोग लाहौर में जानते हैं वो कोई ऐसे सहाफ़ी भी नहीं है कि जहाँ पर जाएँ वहाँ पर खैर हो। सहाफ़त भी वो टैबलॉइड किस्म की करते रहे, ब्लैकमेलिंग वाली सहाफ़त करते रहे, लोगों से ब्लैकमेल करके माल पानी लेते रहे। मतलब कोई ज़माना ऐसा था कि मोटरसाइकिल भी मुयस्सर नहीं था और आज वो ज़माना है कि शायद वो आधे लाहौर के मालिक बन बैठे हैं। तो कहने की बात यह कि ऐसे सहाफ़ी थे कि जिनको जिस दुकान पर बैठ जाए वो दुकान चलना बंद हो जाती थी, तो उनको इन्होंने क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाया। अब चंद दिन पहले ही वो बातचीत कर रहे थे कि क्रिकेट बोर्ड में से मैंने सियासत खत्म कर दी। हालांकि आप ही तो लेकर आए सियासत, आपने क्या खत्म करनी है? बार उन्होंने कहा कि सियासत खत्म कर दी है, जल्द इसके असरात नजर आएंगे और इंडिया के खिलाफ हम भरपूर तरीके से जीतेंगे। ये पड़ी है वो परफॉर्मेंस। लेकिन फिर ये तो होता है इस तरह के कामों में, इस तरह तो होता है जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब ने माशाल्लाह से खुद SIFC और मईशत, और कल हमने आपको बताया कि हमारे सोल्जर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा शहीद हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस 3.25 साल टेन्योर में। ये रिकॉर्ड साज उनकी जो है ना वो परफॉर्मेंस है और उसमें उन्होंने सबको मात दे दी पिछले तमाम अदवार को तकरीबन। और दूसरी तरफ आप जो मईशत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, 2023 का कामरान खान का ट्वीट आपके सामने रखा था। बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं कामरान खान साहब, जिन्होंने 2023 में बताया था कि अब फील्ड मार्शल साहब ने ये खुद फैसला कर लिया है कि वो इकॉनमी के मैदान में भी लीड करेंगे। फिर उन्होंने लीड किया और वो लीड करते हुए हम कहां तक पहुंचे हैं वो आपके सामने है कि इस वक्त शहबाज राणा जो एक जर्नलिस्ट हैं, जो एंटी PTI समझे जाते हैं, प्रो PTI किसी तरफ से नहीं, हम पर बहुत तनकीद करते रहे हैं, कई दफ़ा मेरे ख्याल में गैर मंतकी तनकीद भी करते रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने उन पर भी FIR दर्ज करवा दी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने महज इतना बताने की जसारत की है कि पाकिस्तान जो है वो 25 अरब रुपया रोजाना का कर्जा ले रहा है और ओवरऑल कर्जा जो है वो 80 खरब से ज्यादा ये हुकूमत जो है ये ले चुकी है। इस पादाश में अब उन पर मुकदमे दर्ज किए हैं। SIFC का क्या हाल हुआ है वो आपके सामने है और ग्रीन इनिशिएटिव का क्या हाल हुआ है वो आपके सामने है। क्रिप्टो का शोशा छोड़ा गया था उसका क्या हाल हुआ है वो आपके सामने है। नहरें निकालने का शोशा छोड़ा गया था उसका क्या हाल हुआ वो आपके सामने है। कहते हैं कि हम
जो है वो तैयारी करते तो हम बेहतर होते। आगे चल के नजम सेठी साहब ने इनको कुछ गुजारिशात रखी तो उन्होंने फील्ड मार्शल के सामने हैं, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान में रहते हैं, नाम नहीं ले सकते थे, रखा उन्होंने दूसरी तरफ से है, मतलब कि उन्होंने सुनाई एक किस्म की फील्ड मार्शल को है, लेकिन मुखातब उनके नून लीग की गवर्नमेंट है। उन्होंने भी कुछ इनको इनकी तैयारी के ऊपर बातचीत की है, जो सैलाब में हुआ वो भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन बहरहाल आज अगर हम देखें तो फील्ड मार्शल मोहसिन नकवी और मरियम नवाज़, एक फील्ड मार्शल साहब ने तो इकॉनमी डबो दी, दहशतगर्दी में हम इस वक्त दुनिया में नंबर 1 नंबर 2 पे आए हुए हैं, बदतरीन सिक्योरिटी में हम नंबर 1 पे हैं दुनिया में, नंबर 1 ही वो खड़े हैं। तो उन्होंने तो जिन जिन चीज़ों में डबोना था डबो दिया। मोहसिन नकवी उनके हत्थे जो कुछ आया, पहले पंजाब आया तो अब क्रिकेट बोर्ड आया, वो डबो दिया, और मरियम नवाज़ के हत्थे पंजाब का सूबा दिया है और साथ नून लीग की सियासत दी थी, उन्होंने माशाल्लाह से वो दोनों डबो दिए हैं। तो ये तीनों डबोने वाले हैं, इनके साथ कुछ बांधना पड़ेगा, ट्यूब श्यूब बांधनी पड़ेगी ताकि ये ऊपर आएँ। तो खुद भी डूबे हुए हैं और साथ सबको भी लेकर डूब रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बचत है तो फील्ड मार्शल साहब के हाथ में जो फौज का डंडा है, जो फौज पूरी की ताकत इनके हाथ में है, और फौज जो कि कौमी इदारा है उसकी पूरी ताकत ये अपने जाती जो इंटरेस्ट है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ये तो हो गया, आपको बता दिया कि पाकिस्तान ने आज इंडिया से बदतरीन शिकस्त खाई है क्रिकेट में, और उसकी कोई और वजह नहीं, मैंने आपको बता दिया है। उसकी वजह ये हैंड पिक्ड जो अपॉइंटमेंट्स हैं फील्ड मार्शल साहब की वो हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो है मरियम नवाज साहब से रिलेटेड। खबर पर आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपके सामने रखते हैं। खबर यह है कि मरियम नवाज साहबा ने एक ट्वीट किया है जिसमें बताया है कि साउथ पंजाब जो इस वक्त बिल्कुल डूबा हुआ है, सैलाब ने वहां तबाही कर दी है, मतलब ऐसी दास्तान है कि जो हम आपको सुना भी ना सकें। लेकिन मरियम साहबा ने क्या ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट किया है कि वहीं पर एक ज़िले के डीसी साहब जो हैं, उन्होंने यही मैच जो पाकिस्तान हार गया है इसको सैलाब जदगान को के कैंप में दिखाने के लिए स्क्रीनिंग की है। आप ज़रा गौर कीजिए, एक सूबा जहां पर लोग बिलक रहे हैं, उनके पास खाने को पानी नहीं है, उनके प्यारे डूब रहे हैं, वो बता रहे हैं कि फलां दरख्त पर है हमारे प्यारे, उनको बचा लें। और आगे से रेस्क्यू 1122 वाले कहते हैं कि आपने आधा घंटा पहले भी कहा था कि वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। क्या उनकी कशमकश अभी तक ख़त्म नहीं हुई? क्या उनकी ज़िंदगी और मौत की कशमकश पिछले आधे घंटे से अभी तक इंतजार कर रही है? दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि वो मर क्यों नहीं गए अभी तक, आपके अजीज़ जो हैं, जो उस दरख्त के साथ लटके हुए हैं। तो लोगों के पास कोई जगह नहीं है जाने की, कश्तियाँ मैसर नहीं हैं, लोग लाखों रुपया देकर, एक फैमिली की सूरत हाल कल बताई जा रही थी टेलीविज़न पर कि वो 6 लोग थे, 7वां बच्चा था, कश्ती वाला फ़ी शख्स 10,000 रुपये मांग रहा था, उनके पास 60,000 रुपये ही थे। तो उन्होंने कहा कि आप हम 6 लोगों को ले लें, बच्चा 7वां जो है वो गोद में बैठ जाएगा। तो कश्ती वाले ने इनकार कर दिया, उसने कहा कि फिर बच्चे को आप बेशक यहाँ छोड़ जाएं, हम उसको साथ नहीं लेकर जा सकते। तो ये जिन अजला के अंदर सूरत हाल है, वहाँ की चीफ मिनिस्टर ट्वीट क्या कर रही है कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था इसको दिखाने के लिए सैलाब जदगान के लिए स्क्रीन लगाई गई है। और यही नहीं, आगे सुनिए, मैच आपको पता है कि कमोबेश 4-5-6 घंटे तो क्रिकेट का मैच बीच में वक्फा होता है, करते कराते 4 से 5-6 घंटे तो लगते ही हैं। मरियम साहबा ने खुसूसी तौर पर यह तस्वीर भी पोस्ट की है कि वहाँ का डिप्टी कमिश्नर लोगों के साथ बैठकर ये मैच देखते भी रहे। मतलब जिस डिप्टी कमिश्नर को अपने ज़िले में लोगों के डूबे हुए जो घर हैं, अमलाक हैं, बच्चे हैं, लाशें तैर रही हैं पानी के ऊपर, उनको खाना नहीं मिल रहा, उनके पास कोई ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है। कल आपको कुछ मनाजर दिखाए थे, दोबारा दिखा देते हैं। ये वही इलाका है जलालपुर और वो सारा, जहाँ पर लोग ये पानी की पट्टी, ये खुश्की की एक पट्टी है जिसके ऊपर सो रहे हैं सारे लोग बेचारे। उधर ही उन्होंने बाथरूम जाना है, उधर ही उन्होंने मूव करना है, बस इतनी सी जगह है कि चारपाई आपके सामने एक एक दो दो आई हुई हैं, इधर उधर सारा पानी है। और ये भी कोई पता नहीं, अगर पीछे से रेला आया तो ये वाला हिस्सा भी पानी में बह जाए। तो ये वो लोग हैं जिनके डिप्टी कमिश्नर साहब भी इतने बेहिस हैं कि वो पहले तो चलें, अगर ये किसी ने छोटी मोटी ये काम कर दिया, किसी नीचे एहलकार ने, और स्क्रीन लगा दी और बच्चों ने देख लिया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मैं मुखालफत पर आए मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन इसकी प्रोफाइलिंग चेक करें, इनका दिमाग चेक करें। ये पता नहीं हवन्नक है, मुझे नहीं पता ये लफ्ज़ मैं ठीक इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं, आप करेक्शन कीजिएगा। मैं जो उर्दू स्पीकिंग नहीं हूँ, मेरी मदर टंग पंजाबी है, तो कई दफ़ा गलतियाँ करता हूँ, आप दुरुस्त कर दिया कीजिए। लेकिन ये पता नहीं कौन है, कौन लोग हैं ये, इनका दिमाग खाली है, ये स्टूपिड है, ये इनकी स्टंटेड ग्रोथ है, डीसी की भी और मरियम की भी, दोनों की। वो डीसी साहब भी अपना बूथा बीच में से निकाल के, भाई तू खुद ना बैठ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपने ये करना है, वैसे तो आप काम तो कोई नहीं कर रहे होंगे, मुझे अंदाज़ा हो गया आपकी प्रेफरेंसेस से, लेकिन अगर आप में, आप पढ़े लिखे तो है ना, फिर भी मरियम से तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आप में इतनी सेंस, कॉमन सेंस जैसे कहते हैं वो तो है ना, कि लोग आपको, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब जैसे इमरान खान साहब जेल में हैं, अब वो जेल में हैं, तो क्या आप मुझे बताइए कि इमरान खान साहब की फैमिली या लोग या दूसरे सारे क्या खाना नहीं खाते? हम लोग सारे खाते हैं, जाहिर है खाना खाते हैं। क्या ज़िंदगी जो दूसरी है वो मुकम्मल रुक जाती है? नहीं। लोग हज उम्रे पर भी जाते हैं, लोग शादियों पर भी जाते हैं, लोग वेकेशन भी करते होंगे, लोग दूसरी चीज़ें भी करते होंगे। आप यकीन कीजिए कि मैं पिछले इन 2-2.5 सालों में महज 2 शादियों पे गया हूँगा, वो भी हमारी पार्टी के वर्कर्स जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया हुआ था। मैं किसी शादी पर नहीं जाता, एक ही जवाब होता है कि खान साहब जेल में हैं, अच्छा नहीं लगेगा।
ये मैं अब अपनी मैं नहीं कर रहा, मेरे से भी बेहतर लोग काम कर रहे हैं। मैं लंदन गया तो दोस्तों ने बड़ा, लंदन में रिवाज ये कि जो आता है उसके लिए लंबे खाबों का अरेंज किया जाता है, फिर उसको चित्र भी फेरते हैं, बताते हैं कि उसके लिए इतने का खाना किया है, या हमारे वहाँ दोस्त ये काम कार्रवाई कई दफ़ा कर देते हैं। तो मैं लंदन 2-3 दफ़ा गया, तो मेरी काविश यही होती है कि वहाँ किसी से खाना ना खाया जाए, सिर्फ प्रोटेस्ट किया जाए और निकल आया जाए। तो वहाँ दोस्त बाकायदा इस चीज़ के ऊपर मेरे से नाराज़ हैं, वो गिले करते हैं, कोई कहता है बहुत घमंडी है, कोई कहता है बड़ा मगरूर है, कोई कहता है बेवकूफ़ है, कोई कहता है बदतमीज़ है। वो ये बात नहीं समझते कि जब आप एक टेबल पे बैठे होंगे और आगे खाना ही खाना लगा होगा, तो लोग आपसे नफ़रत करेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, वो सोचेंगे कि आपका लीडर जिसकी उम्र 72 साल है, वो तो जेल में बैठा हुआ है, उस पर मुश्किल तरीन हालात हैं और आप यहाँ जनाब खाने उड़ा रहे हैं। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़, मैं ये कह रहा हूँ कि हालांकि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। मैं घर पे भी खाना खाता हूँगा ना, आज सुबह भी खाया होगा, दोपहर भी, शाम में भी उसी तरह का ही खाना खाता हूँगा। कोई ऐसा ना वहाँ पर सोने जवाहरात होते हैं ना यहाँ पर, मीन के एक ही तरह का खाना खाता है इंसान, कोई थोड़ा बहुत 1-2 डिशेज अजाफी हो जाती हैं, लेकिन हर चीज़ का एक मौका होता है। आप मैयत वाले घर जाकर वहाँ पर ढोल बाजे बारात पर नहीं जाते, इसी तरीके से आप शादी वाले घर जाकर रोना पिट्टा नहीं डाल देते। हर जगह का एक मौका होता है। कि मरियम नवाज के पास तो कॉमन सेंस भी नहीं है, शी डजंट अंडरस्टैंड कि सूबे में हो क्या रहा है, लोगों के साथ क्या हुआ है और इस औरत ने क्या ट्वीट करना है। तो ये मोहतरमा जो इनको मैं बाजी कहता हूं और मैं उनका एहतराम भी करता हूं, लेकिन आप जरा गौर कीजिए कि वो ट्वीट ये कर रही हैं कि हमने ये स्क्रीनिंग की है मैच की, और डीसी साहब ने बैठकर, डीसी साहब भी मुंह अपना बूथा निकालकर तस्वीर भेज रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर मुझसे खुश हो जाए कि मैंने ये काम किया। ये सोचे बगैर कि इस बंदे का काम, ये सोचें ये 6 घंटे अगर ये शख्स यहाँ मैच देखता रहा है बैठकर बच्चों के साथ, तो जो पीछे काम था वो हमारे दोस्त बिशारत मसली ने करना था, या फिर उसको डीसी लगा दें इस काम के लिए, वो आकर ये काम कर दे अगर आपने ये नहीं करना। मीन हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा समझ से बाहर है कि कैसे, मुनाफिक नहीं मैं कह सकता, ये रिटार्टेड लोग हैं, ये दिमाग इनका है नहीं। अगर ये हो तो इनके अपने फायदे में नहीं है इनके ऐसे इमेजेस, लेकिन भेज रहे हैं, क्या किया जाए। अच्छा जी, दूसरी तरफ अगली खबर, जो मेजर खबर हमने पिछले व्लॉग में की थी, वो आपके सामने दोबारा रखनी है। वही खबर, वो खैबर पख्तूनख्वा में जो 2 खवातीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ एंटी करप्शन है, उसको आकर बयान दे दिए और ये बता दिया, थोड़ा सा एक लाइन का बैकग्राउंड दे दें कि खैबर पख्तूनख्वा में तैमूर सलीम झगड़ा साहब और कामरान भंगज साहब और बहुत सारे लोगों को फॉर्म 47 पर हरा दिया गया। वो अदालतों में भी जा रहे हैं। इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं कि ये तो हमारा अपना सूबा है। इमरान खान साहब ने 2-3 चीजें बताई थी जो हमने वहां नहीं की। एक तो उन्होंने ये कहा था कि वहां पर जुडिशियल कमीशन बनवाया जाए जो इन्वेस्टिगेट करे 9 मई को, क्योंकि वहां हमारी अपनी हुकूमत थी, हम ये कर सकते थे। और अगर अदालत ना मानती तो हम कोई 3-4 जो जजेस थे रिटायर्ड, उन पर मुश्तमिल हम एक आज़ाद और 1-2 आज़ाद साफ़ी रखते थे, उसमें हम बना सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो जर्नल्स हैं उन्होंने प्रेशर डाला और हमारी हुकूमत ने उस प्रेशर में आकर फिर ये मेरा तासर है कि ये काम ना कर सके। हालांकि खान साहब ने शुरू से कहा था कि एक जुडिशियल कमीशन बनाएं जो इन्वेस्टिगेट करे। मैं आपको बता देता हूँ, 9 मई वैसे तो बहुत सारी जगहों पर खुद से ही हुआ है, लेकिन पेशावर के अंदर जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जलाई गई थी, उसके बारे में वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि वो इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी एहलकारों ने खुद जाके जलाई थी। जी हाँ, इसका हवाला सिर्फ हम नहीं, अपोजिशन भी देती है। अहमद वली खान ने भी एक तकरीर के अंदर ये कह रखा है कि जरा पता करवाएं ना कि ये रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग किसने जलाई थी। अब आप सोचें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कितना बड़ा मुकदमा बनाया गया 9 मई का। हमारी अपनी हुकूमत है, हम सबको पता है कि रेडियो पाकिस्तान सिक्योरिटी एहलकारों ने जलाई थी। उसकी सिर्फ कहीं से सीसीटीवी निकालनी थी, उसका जुडिशियल इंक्वायरी करवानी थी, और इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी करवानी थी, लेकिन ना हमने वो जुडिशियल इंक्वायरी करवाई, ना हमने वो सीसीटीवी फुटेज कहीं से हासिल की, और हमने वो दूध का दूध पानी का पानी नहीं किया। इसके अलावा भी बहुत सारी हमने तजावीज़ दी थी कि वहां पर क्या करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि इसमें तैमूर सलीम झगड़ा साहब और जो 2-4 और दोस्त थे जिनके हल्कों में फॉर्म 47 पर रिजल्ट बदले गए, इन्होंने दरखास्त दी एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट को कि ये करप्शन हुई है, जाहिर करप्शन तो हुई है ये, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो आपके एम्प्लॉई हैं उन्होंने की। उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुलाया तो 2 खवातीन ने आके तस्दीक कर दी, ये पिछले व्लॉग में भी आपको बताया कि ये जो फॉर्म 47 तैमूर सलीम झगड़ा के पास हैं ये दुरुस्त हैं, और जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं जाली हैं, हमने ये साइन नहीं किए हुए। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इनको खत लिख दिया है, तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसके अंडर जो डिपार्टमेंट ऑफ एंटी करप्शन काम कर रहा है केपी में, उसको उन्होंने खत लिख दिया है कि आप फौरी तौर पर ये सारी इंक्वायरी बंद करें, आप ये काम नहीं कर सकते। चोर की दाढ़ी में तिनका, बल्कि यहाँ तो चोर ही है, दाढ़ी भी चोरी है पूरी की पूरी। उन्होंने कहा कि आप ये काम बंद कर दें, आप ये इन्वेस्टिगेशन ना करें, क्योंकि जाहिर है वो नंगे हो रहे हैं। अब उस पर कल हमने व्लॉग किए, उससे पहले हमारे व्लॉग से पहले इस पर एक जो लोकल जर्नलिस्ट थे उन्होंने इस पर व्लॉग किया, वहां से असल में उन्होंने खबर दी। उनकी खबर के ऊपर तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया, उनके वीडियो मैसेज और उस जर्नलिस्ट की खबर के ऊपर हमने आपके सामने खबर रखी और दूसरे लोगों ने रखी। फिर जाके हमारे ब्रिगेडियर साहब ने इसके ऊपर, जो मुसद्दिक साहब हैं, उन्होंने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया और बताया कि ये सब कुछ क्या हुआ है। और फिर उन्होंने बताया कि हाँ, ये 2 जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उन्होंने कह दिया है कि ये गलत हुआ है। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट की सताइश की और उन्होंने कहा कि दिलेरी से सबने काम किया है और हम इस काम को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अब मेरा सवाल ब्रिगेडियर साहब से सिर्फ इतना है
कि एक लोकल जर्नलिस्ट को ये हमें क्यों बताना पड़ा। मतलब अगर वो ना बताता, ये वही बात हो रही है जो कॉमनवेल्थ ने, कि उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं छापी, रिपोर्ट पकड़ के बैठे हुए। जिस दिन आपको पता चला था, आपको तो ये सारी चीज लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी ब्रिगेडियर साहब को। मुझे ब्रिगेडियर साहब का एक किस्सा है, चलें किस दिन और सुनाएंगे। मेरे से भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी मैं आज तक उसके मुकदमे भुगत रहा हूं, लेकिन चले वो एक अलग बात है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब को खुद बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। और इमरान खान साहब ने उन पर इतना एतमाद किया है, उनका इतना एहतराम करते हैं, और बार बार इमरान खान कह रहे हैं कि इस चीज को लोगों के सामने आप रखें निकाल के, तो इसको डिले क्यों कर रहे थे हम। और अभी भी एग्रेसिवली इस चीज को फॉलो अप करना चाहिए। मैं अभी से आपको बता देता हूं कि एग्रेसिवली फॉलो अप नहीं होगा। बदकिस्मती से अगर ये रिपोर्टर, ये मेरा तासर है, अगर ये रिपोर्टर ये खबर ना करता तो ये ब्रिगेडियर साहब ने भी मैसेज नहीं रिकॉर्ड करवाना था, हमारे सामने नहीं आनी थी बात, और ना ही ये हमारे सामने आनी थी, और ना ही ये खत सामने आना था। क्योंकि अब ये मामला पब्लिक हो गया तो फिर इलेक्शन कमीशन को भी खुल के नंगे होकर सामने आना पड़ा। माजरत, ये नंगा लफ्ज ठीक नहीं है, लेकिन अब ये होते ही नंगा है तो मैं क्या कहूं, नंगे होकर सामने आना पड़ा और ये खत लिखना पड़ा उन्हें कि आप इस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दें। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक जो है वो बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस है वहां पर हमारी अपनी हुकूमत की, हमारे अपने ब्रिगेडियर साहब की। बहुत माजरत के साथ, मुझे पता आपको बुरा लगेगा, अब ये भी कहेंगे मैं एजेंडे पे खबर कर रहा हूं, आप ये भी कहेंगे मैं आपसे ज्यादती कर रहा हूं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मोहतरम भी है, लेकिन सच का तकाजा ये है कि मैं लोगों के सामने सच रखूं। जाहिर है मेरे पहले ही किसी के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं रह गए, अब आप 4-5 लोग थे, 10 लोग जिनके साथ थे, उनमें से आज आपके साथ भी खराब हो जाएंगे। तो मैं इस बात को समझ सकता हूं, मैं आपका जाती हैसियत में एहतराम करता हूं, लेकिन यहां जो आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी माजरत के साथ वो नहीं हो सकी। आपको इमरान खान साहब का इस साइड के ऊपर साथ ज्यादा देना चाहिए था। ये जो सारी धांधी है इसे बेनकाब बेहतर तरीके से करना चाहिए था। आपकी स्पीड भी कम रही है, और जब ये आपके हत्थे लग गए थे नताइज, तो आपको इन्हें पब्लिक करना चाहिए था। साफ ही क्यों करता, आप लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, पूरी दुनिया के सामने रखते, और बाकी लोगों को फोर्स करते जो प्रिसाइडिंग ऑफिसरान थे कि वो भी आकर आपको ये बयान देते। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है, और इसमें हम इलेक्शन कमीशन की भी जाहिर है मजम्मत है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन की भी, कि वो देखें पहले तो खुद धांधली की, उसके बाद अब अगर धांधली पकड़ी जा रही है तो खत लिख रहे हैं कि इसको बंद कर दें। उनका भी जो सारे का सारा बिहेवियर है वो काबिल शर्म है, काबिल मुजम्मत है। अच्छा जी, अगली खबर, आर्मी चीफ का दौरा और मरियम नवाज को पड़ गए दौरे, ये खबर है। खबर ये है कि आर्मी चीफ जब गए हैं तो मरियम नवाज का ऑफिस जो है वो लगातार राब्ते करता रहा, वो साथ जाना चाहता था और वहां से इनकार कर दिया गया। ये खबर तो ये सबने दी हुई है कि आर्मी चीफ अकेले गए और मरियम नवाज को नहीं लेकर गए। तो आप कहेंगे मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं अपने व्लॉग में। अब हम अपने जराए से आपको अंदर की खबर बता रहे हैं कि आर्मी चीफ के ऑफिस ने पंजाब गवर्नमेंट के साथ ऑफिशियली राब्ता किया, ऑफिशियली मीन के कोई खत के जरिए तो नहीं, फोन पे राब्ता किया और बताया कि आर्मी चीफ इन इलाकों का दौरा करेंगे और चीफ सेक्रेटरी जो है वो मौजूद रहें, और चीफ सेक्रेटरी अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं, और जो नीचे ब्यूरोक्रेसी है वो आर्मी चीफ को जो है वो ब्रीफिंग दे। अब जब चीफ सेक्रेटरी को कहा गया तो जाहिर है चीफ सेक्रेटरी तो मरियम नवाज के हाथ के हैं, उन्होंने फौरी तौर पर मरियम नवाज को बताया कि आर्मी चीफ आ रहे हैं, और इन्होंने अपने जराए से या जिस तरह से भी राब्ता करती हैं इन्होंने राब्ता किया कि मैंने भी जाना है। तो उन्होंने कहा कि आगे से बताया गया कि आप जाएं, लेकिन आप अकेले जाएं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। इस पर बड़ी स्ट्रेस रही, टेंशन रही, बड़ी कोशिश की गई, इसीलिए लास्ट मिनट तक कोशिश की गई। मरियम साहबा ने भी अपने आप को उसी इलाके में मौजूद रखा, बिल्कुल उस जगह नहीं जहां आर्मी चीफ थे, लेकिन उसके इर्द गिर्द, कि अगर लास्ट मिनट पर भी वो बुला लें तो ये 10 मिनट के अंदर अंदर वहां पहुंच जाए। शी मेड श्योर टू बी अराउंड दैट एरिया, वहीं पर ये भी मौजूद रही, और इसीलिए आपने देखा कोई खास तैयारी नहीं थी, वरना तो बाजी के वो पूरा होता है ना सिस्टम, वो जो फिल्में बनती हैं, तो बाजी बस एक वो स्पीकर पकड़ के दूर से ही तकरीर कर रही थी। वो भी पहले इनकी बड़ी हमसे खातर हुई थी, हमसे भी दूसरे लोगों से भी, याद है ना, दूर खड़ी होकर किलोमीटर दूर कश्तियां पानी में खड़ी हैं और उनको खिताब कर रही हैं। हमने पूछा था ये आवाज़ कैसे जा रही है, कौन सी जादू की छड़ी है जिससे आपकी आवाज़ जा रही। तो शुक्र है उनको थोड़ी बेइज्जती महसूस हुई है, उन्होंने अब एक छोटा सा स्पीकर हाथ में पकड़ लिया है, उसकी आवाज़ भी इतनी दूर नहीं जा सकती, लेकिन चले, आपने आवाज़ तो आपकी जानी नहीं थी, आपने सिर्फ अपनी टिकटॉक यहाँ से बनानी थी, लोग तो 1 किलोमीटर दूर खड़े थे, तो वो जो तस्वीर आपने बनाई है, चलें कम से कम उसमें स्पीकर तो नजर आ रहा है। तो खबर हमारे जराए ये दे रहे हैं कि भरपूर कोशिश के बावजूद आर्मी चीफ इनको साथ नहीं लेकर गए, और ये पूरी कोशिश करती रही और उस इलाके के अंदर मौजूद रही कि मुझे बुला लिया जाए। वजह यही है कि इनके ऊपर जो तनकीद आ रही है, जो अवामी नफरत है, जो अवाम ने इन्हें रिजेक्ट किया है, जो ये मोंगियां मारती हैं सारा दिन, अब आर्मी चीफ जब तक उनको एक्सटेंशन नहीं मिल जाती वो इनका वजन तब तक नहीं उठाना चाहते। लेकिन मैं दोबारा आपको अभी खबर दे दूंगा, अभी दे देता हूं कि वजन दोबारा उठाएंगे इनका, सिर्फ एक्सटेंशन तक वो अपने आप को थोड़ा सा लो प्रोफाइल में रखना चाहते हैं। अवामी जो गैज़ो गजब है उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। मैंने आपसे वादा किया था कि नजम सेठी साहब की बात आपको सुनवाएंगे, तो ये जरा क्विकली नजम सेठी साहब ने सारे मामले पे क्या कहा है, सुनिए। जैसे आर्मी चीफ ने कहा कि हर साल ये होता है और नॉट एक्सेप्टेबल। अब बात यह है कि क्या ये कोई रॉकेट साइंस है कि कभी पानी कम होता है और कभी पानी ज्यादा होता है, और ये मैशत कैसे चलेगी। तो किया क्या है इन्होंने उसके बारे में, 3 साल हो गए इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई रिजर्वायर नहीं बने। आर्मी चीफ गए हैं, देर आया दुरुस्त वाली बात नहीं है, पहले जाना चाहिए था, पहले इनको पहुंच पानी सिर्फ तो गुजर गया, होनी मस्जिद से लगाते पहले, पानी सिर्फ तो गुजर गया, होनी मस्जिद से लगाते पहले। आपकी डिप्लोमेसी का क्या फर्क पड़ गया इजराइल और कतर के साथ। अवाम इज एंग्री, गुस्सा है अवाम, अवाम इज एंग्री, गुस्सा है अवाम। सुन लिया आपने, वो वाज़ेह तौर पर तो वो सुना तो आर्मी चीफ को रहे हैं, लेकिन बरास्ता इस हुकूमत, वो कह रहे हैं कि ये कितनी शर्मनाक आपकी परफॉर्मेंस है। आप कहते रहे कि हमें पता नहीं चला, पता नहीं चला, वही बात जो हम रोज आपको कहते हैं, अब तो 15-20 दिन से पता चला था, अब आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं जब सब कुछ बह गया। पहले आपने क्या किया, आप तो कहते थे SIFC चलाना, ये चलाना, वो चलाना, ये उन्होंने नहीं कहा। ये मैं कह रहा हूं कि आपने तो इतने दावे किए थे, होता आपसे एक छोटा सा काम भी, जो एक इमरजेंसी है उसके ऊपर भी आप काम नहीं कर सके। काम छोटा नहीं मतलब सैलाब है, लेकिन तैयारी तो करते ना,
फौज पहले बुलाते, इमरजेंसी पहले से करते। आपने जो पूरे मुल्क को मुल्क के आप गासिब बने हुए हैं, सब कुछ सल्व कर रखा है आपने, पूरा कंट्रोल और इख्तियार और ताकत इस वक्त आर्मी चीफ के पास है। तो ये इनको किसने बचाना था? ये जो मेंटली हमारी रिटार्टेड बहन है, इन्होंने बचाना था, जो चली है। मैं आप लोग गुस्सा करते हैं, आपको लगता है कि नहीं वो बड़ी, आप उनको बड़ा शैतान समझते हैं, ठीक है, उनके काम शैतानी भी होंगे, वो जल्दी हैं, उनको अपना भी नहीं पता कि मेरा इमेज कैसे बेहतर बनेगा। वो तो बिल्कुल जो हरकतें करती हैं वो सारा दिन लोगों से बुरा भला सुनती हैं। तो ये इमरजेंसी आर्मी चीफ ने डिक्लेयर करनी थी, क्योंकि ताकत उनके पास है, वो दूसरा तो अर्दली है बेचारा। तो अब नजम सेठी साहब भी वाज़ेह तौर पर यही बता रहे हैं कि आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने ये सारा कुछ करना था। सुना, वो डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे, जैसे मैंने पहले कहा, सुना इन्हीं को रहे हैं, और ये फेल हो गए, ना ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर सके, ना ही लोगों को वहाँ बचा सके। अब फौज बुला रहे हैं, जब सब कुछ बह गया है, ये वक्त नहीं है। आल्दो नजम सेठी साहब भी अब तो ज़ाहिर है हीरो ही लग रहे हैं ये बातें करते हुए, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि सारी उम्र बाल सफ़ेद हो गए उनके भी, इन्हीं ताकतों को मजबूत करते हुए, और आज इन्हीं पर तनकीद कर रहे हैं। हमारे मोहतरम है, बुजुर्ग हैं, सोच लें ज़रा कि आपके मुंह से ये तनकीद अच्छी लगती है इनको, आपको तो नहीं कहना चाहिए। ये ऐसे ही है ना जैसे किसी ने जाके शैतान को पत्थर मारा, उसने आगे से बड़ा सारा पत्थर मारा कि सारी दुनिया तो मारे, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? आप भी तो हजूर इन्हीं के साथी रहे हैं सारा टाइम। अब आपको भी याद आ गया है कि आपने, चलें, मेहरबानी, अभी कह रहे हैं, कम अज़ कम इसी की मेहरबानी है। आगे हम अगले व्लॉग में खबर करेंगे। जो वफाकी वज़ीर रेलवे हैं उनसे पूछा गया है कि आलू बहुत महंगे हो गए हैं, उनसे ये कहा गया कि महंगाई बहुत हो गई है, और उसमें यह कहा गया कि आलू बहुत महंगे हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि लोग आलू खाना छोड़ दें। जी हाँ, कल को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा तो ये कहेंगे सांस लेना छोड़ दें। मुझे यहाँ से इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।